कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं। जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी और ये साबरमती रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं जो लोग मुझे लगता है पसंद नहीं करते। अगर आपको इतिहास दिखाना ही है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 में। 2023 में आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, तो आप उसको दिखाने देते, उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ये सत्ता बोर्ड ने प्रोड्यूस करी है, ये जो डायरेक्शन है वो सत्ता बोर्ड से है, इसलिए आप उसको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पिक्चर में सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। एक सवाल पूछूं, मानवी तलेजा, एक सवाल पूछूं। आपने कहा इमरजेंसी प्रोपेगेंडा फिल्म, आपने इमरजेंसी देखी है या आपकी एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। आपकी जो उम्र है वो उस उम्र में जाहिर सी बात है आपने इमरजेंसी देखी नहीं होगी जो इमरजेंसी थी। आपने अभी फिल्म भी नहीं देखी, आपने अभी इमरजेंसी भी नहीं देखी, और आप बिना फिल्म को देखे, बिना इमरजेंसी को देखे, बिना इमरजेंसी को अनुभव किए आपने छूटते ही कह दिया प्रोपेगेंडा फिल्म है। किस आधार? देखिए, कहीं ना कहीं आप एक वर्ग को टारगेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपसे प्रोपेगेंडा का जो प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे देती हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? आप मुझे क्या जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए इमरजेंसी के बारे में क्या जानती हैं? इमरजेंसी देखिए, अगर ये इमरजेंसी बनाई होती नॉर्मल किसी, मैं इमरजेंसी बनाई नहीं, मैं कह रहा हूं इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? इंदिरा गांधी जी के ऊपर है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? आयरन लेडी। इमरजेंसी क्या है? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, और इमरजेंसी में क्या हुआ था इमरजेंसी में? अब आप मुझसे पूरी डिटेल यहीं पे ले लेंगे। अरे मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं, आप इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा बता रही हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि इमरजेंसी में ऐसा क्या प्रोपेगेंडा। अगर देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, प्रोपेगेंडा वो होता है कि जो सच से अलग होता है। आप ये कहना, मैं आपसे पूछा इमरजेंसी में क्या हुआ था, आप कितना जानती हैं? बता रही हूँ, इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। अगर दिक्कत मानवी तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं, सुनिए मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं। एक मिनट आरपी सिंह रुकिए। मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी। दिक्कत है, 1 मिनट की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। 1 मिनट रुकिए। पहले आप किसी चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ कहने के लिए कहना नहीं होता कि आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। इमरजेंसी को पहले जानिए। आपको यह तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या, लेकिन आपको ज्ञान देना है कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आपको चाहिए कि जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है। बाकी कुछ दिखा दो तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि वो आपको एजेंडा को सूट नहीं करता। बहन, जितना आज आप बोल पा रही है ना इमरजेंसी में, इसका एक अक्षर भी नहीं बोल पाती, एक अक्षर। इंदिरा गांधी जी के आई भी अगर आपने बोल दिया और अगर वो ठीक कनोटेशन में नहीं होता तो आपको जेल के पीछे भेज दिया जाता था। ये स्थिति थी इमरजेंसी के अंदर। कि इमरजेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगर आपको दिक्कत थी तो आप आवाज उठाते। दूसरी बात ये, मैंने आवाज उठाई थी, मैं तो बहुत छोटा था। मेरे पिताजी ने आवाज उठाई थी, तभी उनको, मेरे पिताजी ने आवाज उठाई थी, तभी उनको जेल में भेजा गया था। आवाज उठाई थी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आम आदमी नहीं क्या होता है, आवाज उठाई थी। आप जिन्होंने आवाज उठाई, ऐसे 60,000 लोगों को किसकी नसबंदी करवाई होगी? मैंने गलत नहीं बोला, ये सत्ता बोर्ड किसकी नसबंदी करवाई थी, पूछिए आप पिताजी ने जाकर। अगर एक डॉक्यूमेंट्री कोई बना रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री कोई इमेजिनरी नहीं होती। और डॉक्यूमेंट्री में भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह चीज ऐसे हुई थी और यह सच है, और कोर्ट फैसला सुना रही है। उस फैसले के विपरीत जाकर एक विदेशी चैनल जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, वो नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो आप बीबीसी के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है किसी पिक्चर के तहत, तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक छेड़े ही ना। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जैसे विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट की अपनी पोस्ट, हाँ मैं समझ गई आपके सवाल, मैं पूरा लाइन तो बोल दूं, मैं समझ गई आपका सवाल, मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ। तो विक्रांत मैसी ने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों डाला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद। आज विक्रांत मैसी, सुनिए ना, विक्रांत मैसी रिटायरमेंट ले ना ले, वो मेरा इशू नहीं है। नहीं मानवी, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है। मैंने आपसे सवाल, सुनिए, आपने बीबीसी का एक मिनट मानवी एक एक करके चीजें क्लियर करते चलते हैं ना। आपने बीबीसी बार-बार, आपने 3-4 बार बीबीसी का जिक्र किया। अब मैं आपसे, तो सुनिए ना, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा,
मैंने पूछा, एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि ये सच है, दूसरी तरफ बीबीसी उसके आगे। अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट को सुना होगा, समझा होगा। ये मैडम तुरंत आकर जैसे चिल्ला चिल्ली कर रही थी, एंकर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफिनीशन बताया और ऐसे ही लोगों को समझाया जाना चाहिए। मैडम गांधी ने जब 1971 में इमरजेंसी की घोषणा कराई थी तो 1975 तक ये चला था। हम भी उस टाइम नहीं थे, हमें भी किताब से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम भी पढ़कर ही बता रहे हैं आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस पर स्टडी करके अच्छे से जानेंगे और तब इस वीडियो को आपको अच्छे से एनालाइज करके समझ में आएगा कि प्रोपेगेंडा होता क्या है और प्रोपेगेंडा इसमें चला क्या था। उन्होंने अपनी बहन को खोया था, उसका दुख रहेगा हमेशा, लेकिन जो इमरजेंसी में और भी लोगों के साथ हुआ वो तो टीवी तक पर भी नहीं आया। आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपको और दिखा रहा है कि नहीं ये सच है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के नागरिक होने के नाते मिल गया, हाँ, कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई है तो आपत्ति क्यों? तो फिर देखने देना लोगों को, लोग फैसला करेंगे। मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कोई विदेशी, मैं इसी को कह रहा हूं, देखिए यही इकोसिस्टम है, यही प्रोपेगेंडा हो गया। देखो मैं यही कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है, यही इकोसिस्टम है और भारत के लोगों को इस इकोसिस्टम को जानना समझना जरूरी है। एक पूरा मामला जो देश की अदालतों में लंबे समय तक चला, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, उसको लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, लेकिन एक विदेशी प्रोपेगेंडा आता है और विदेशी प्रोपेगेंडा कहता है भारत की अदालतों बेकार है जी, हम जो बताएंगे वो सच है। और भारत में, इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है और मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इसमें प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं और किस किस के क्या हित है मैं नहीं जानता, ये इसका जांच का विषय है। लेकिन आप अगर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को चला रहे हो भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर, तो उससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। मैं आपने क्योंकि खालिस्तान की बात करी, अरे रुको ना एक मिनट, रुको माननीय एक मिनट, रुको एक एक करके एक एक करके आवाज डाउन, एक एक आदमी को बोलने दीजिए, बाकी दूसरे की आवाज डाउन कर दीजिए। जो बोल रहा है एक को एक एक करके बोलने दीजिए प्लीज। आप सिर्फ कहीं पे आपको किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, जरा पढ़ा लिखा करिए और फिर समझिएगा। ये है खालिस्तान का सच, ये है इंदिरा गांधी का सच, ये है इंदिरा गांधी का सच, समझे आप? ये रॉ का अफसर है, रॉ के अफसर थे जीपीएस सिद्धू, ये रॉ के अफसर थे जीपीएस सिद्धू, जिन्होंने किताब लिखी और बताया। एक एक करके डाउन करिए, आवाज डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए प्लीज, एक एक करके बोलने दीजिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके। आरपी सिंह जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं कहां से क्या चंदू खानी की बातें सुनकर, गूगल पर पढ़कर, पता नहीं कैसे इनके। दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों ये न्यूज़ 24 की स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें सारे पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया गया था, लेकिन मैडम ने कांग्रेस की तरफ से कुछ ज़्यादा ही प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है या कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज बताने का काम किया है, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल ही गया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सॉरी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।